जो आज मैं आपको कैदी और कोकिला के कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में बता रही हूँ। माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में सन 1899 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेनू लो, गुंजेदरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए अब उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। अब कैदी और कोकिला के सरलाद ध्यान से सुनिए। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल, कोकिल मैंने कोयल। इसमें कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कोयल, तुम बोलो तो सही, तुम क्या गा रही हो, तुम क्या सुना रही हो, क्यों बार बार चुप गा कर चुप हो जाती हो, हमें क्या संदेश देना चाहती हो, क्या संदेश लेकर आई हो, संदेश देने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कोयल, तुम क्या कहना चाहती हो, अपनी बात खुलकर कहो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमारों मतलब लोगों को लूटने वाले ठग डाकू। तम मैंने अंधेरा, हिमकर मैंने चंद्रमा, आली मैंने सखी, कालीमा मई काले रंग वाली। अब ध्यान से इसका अर्थ देखिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। मैं तो यहाँ कारागार की ऊंची ऊंची और काली दीवारों के घेरे में कैद हूँ, जहाँ डाकू चोर राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। मुझे उनके मध्य रहने को विवश होना पड़ता है। कारागार के अधिकारी जीने के लिए आवश्यक खाना नहीं देते। वे हमें ना जीने देते हैं और ना मरने देते हैं। हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। हमारे ऊपर दिन रात अंग्रेजी शासन का कड़ा पैरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है? आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया, पर वह भी हमें निराश करके चला गया। बस सब तरफ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में हे सखी रूपी कोयल, तुम क्यों जाग रही हो? जरा बता तो कि तुझे किस कारण नींद नहीं आ रही है। इसका काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जेलों की शोचनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नंबर 3, कवि ने इसमें किस शैली का प्रयोग किया? प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। इसमें कौन सा रस है? करुण रस। इसकी भाषा खड़ी बोली है। अब अगला पैरा पढ़ाने से पहले मैं इसके क्वेश्चन बता दूं। शॉर्ट क्वेश्चन। कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी? कवि के अनुसार कोयल अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से क्षुब्ध है। वह जेल में बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर दुखी है, इसलिए वह जेल की दीवारों के ऊपर मंडरा कर गाने लगी है। अगला क्वेश्चन इस पैराग्राफ का पूछ सकते हैं। कवि को कारागृह में किन लोगों के बीच रहना पड़ा? कवि को कारागृह में डाकुओं, चोरों, राहजनों, ठगों के बीच रहना पड़ा। कवि को कारागृह में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कवि को कारागृह में चोरों, डाकुओं के बीच रहना पड़ा। उसे पेट भर खाने को भी नहीं मिला, ऊपर से कड़ा पहरा रखा गया। कवि को कारागृह में इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कवि क्यों मरना चाहता है? कवि ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को देखकर मरना चाहता है। कवि को निराश करके कौन चला गया? हिमकर, चंद्रमा। कवि को निराश करके चंद्रमा चला गया। अब अगला पैरा देखो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा? कवि कहता है कि ये कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली
ऐसी गहरी हुक तो निकल पड़ी। वेदना माने दर्द पीड़ा। ए कोयल बताओ तो सही, तुम्हारा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। ईश्वर ने संसार के तुम्हारा इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है। तुम बताओ फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है। वेदना मैंने पीड़ा। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। अर्धरात्रि आधी रात। कवि कहता है, हे कोयल तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो। तुमने किस जंगल की आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डर कर अचानक चीख पड़ी हो। ये कोयल बोलो तो सही, क्या बात है। अब इसके काव्य सौंदर्य। इस पंक्ति में कवि ने अपनी अशांत और निशुभ दशा का चित्रण है। वह कोयल के स्वर में अपने भावों का स्वर सुनना चाहता है। वेदना बोझ वाली सी में उपमा अलंकार है। इसमें क्रांति का स्वर निहित है। इसमें प्रश्न शैली अपनाई गई है। इसकी भाषा खड़ी बोली है। मृदुल वैभव की रखवाली सी किसे कहा गया है। कोयल को। कोयल की कूक की क्या विशेषता थी। कोयल की कूक में वेदना का बोझ था। कोयल किस समय चीखी। आधी रात के समय चीखी। दावानल की ज्वाला का क्या आशय है। दावानल की ज्वाला का आशय है बहुत भारी दुख। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर और सलाह याद करने और लिखने हैं।